देश भर में जारी है कोरोना का कहर। अब घर बैठे कर पाएंगे कोरोना की जांच। आईसीएमआर ने होम बेस्ड कोविड टेस्टिंग किट को दी मंजूरी। कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस का कहर जारी। महाराष्ट्र में 90 लोगों की मौत। राजस्थान ने ब्लैक फंगस को किया महामारी घोषित। पूर्व राज्यपाल और राजस्थान के पूर्व सीएम रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन। कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 5,680 नए केस। 1,366 मरीज भी हुए ठीक। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, और मैं हूं आपके साथ जुबैर खान। महामारी की वजह से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से व्यापारियों की हालत खराब हो चुकी है और थोड़े वक्त में ही दुकान खोलने की वजह से धंधा बिल्कुल चौपट है। हरियाणा के चरखी दादरी में बिक्री न होने की वजह से फल और सब्जी खरीदार न मिलने से सब्जी खराब हो रही है। मंडी एसोसिएशन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नितिन जांगू ने कहा है कि मौसम की वजह से ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं और हमारी फल और सब्जियां बेकार हो रही हैं। देखिए, इस लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हमने पूरे जिले में 17 तो पुलिस स्थायी नाके हैं, 11 जो मुख्य चौराहों पे हमने जो अस्थायी नाके लगाए हैं, तो टोटल 28 नाके हैं। इसमें 49 पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, जिसमें सभी डीएसपी, थाना प्रभारी व चौकी इंचार्ज हैं, 19 राइडर हैं, 3 महिला स्कूटी हैं, 5 पीसीआर हैं और उसके अलावा फुट पेट्रोलिंग्स हैं। तो टोटल मिला के 650 जो है मुलाजिम इसमें हमने लगा रखे हैं। और इसके अलावा जो मैं बताऊं, इस लॉकडाउन के दौरान खासतौर से जो अवैध शराब बेचने वाले हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है पूरे जिले में, उसमें टोटल 23 अभियोग अंकित किए गए हैं, जिनमें से 25 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। टोटल 3,516 बोतलें अंग्रेजी शराब, 1,031 बोतल देसी शराब व 36 बोतल बियर की बरामद की गई है इसमें। और जो कोविड-19 की जो आपदा प्रबंधन के जो गाइडलाइंस उनका उल्लंघन करने पर टोटल 54 मुकदमे इसमें अंकित। ललितपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार के द्वारा थाना जाखनोल अंतर्गत धोरा चौकी का विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने लोगों को समझाते हुए कहा कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी से निजात पाने के लिए आप तमाम लोगों को सावधानी बरतनी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकला जाए। इस मौके पर कई नागरिक भी मौजूद रहे। हरियाणा के अंबाला में खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि खाद्य आपूर्ति विभाग और पुलिस प्रशासन ने मिलकर अंबाला के लगभग तमाम ढाबों पर औचक निरीक्षण किया और पानी और कोल्ड ड्रिंक के सैंपल्स लिए गए। दरअसल विभाग को बीते काफी समय से ढाबों को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद विभाग की टीम मैदान में उतरी और शहर के लगभग तमाम ढाबों पर दस्तक दी। यहां के ढाबों पर जाकर पानी, कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक के सैंपल लिए गए। हालांकि विभाग की माने तो जांच के दौरान ये सामान सही पाए गए हैं और इनकी एक्सपायरी डेट भी बाकी थी। लोगों की शिकायत की थी अपने एसएचओ साहब के पास में, उनका फोन आया, मुझे बुलाया गया तो सैंपल ले लिया गया और बाकी चेकिंग चल रही है। रिजल्ट आने के बाद में जैसे 14-15 दिन के बाद रिजल्ट आएगा, आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उनको पानी वगैरह ये सारा सामान ठीक नहीं मिल रहा है, तो हमने स्वास्थ्य विभाग में जो फूड सिक्योरिटी डॉक्टर साहब आए हुए हैं, इनको बुला कर स्पेशल एक अभियान चलाया है कि विशेष तौर पर हमारा जो पड़ाव नाने जो इलाका है, भीड़ भाड़ा इलाका है, ज़्यादा जनता आती है, उनके साथ कोई अन्याय न हो और प्रशासन इसमें मुस्तैद है। कार्रवाई इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर आपत्तिजनक पोस्ट और फोटो करके युवक को ब्लैकमेल करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साइबर सेल की मदद से गोरखपुर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोरखपुर के राजघाट क्षेत्र के पीड़ित युवक ने साइबर थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। एक युवक की फेक आईडी बनाकर युवक और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो और आपत्तिजनक पोस्ट के साथ युवती से दोस्ती करने की नीयत से कर रहे थे।
प्रत्याशी निखिल कशौधन ने मेरे कार्यालय आके प्रार्थना पत्र दिया था कि किसी ने उनकी फेक आईडी बना ली है और फेक आईडी बना के परेशान कर रहा है। तो उस पर हमारा साइबर सेल ने वर्क किया और साइबर सेल ने वर्क करके हमने इंस्टाग्राम की फेक आईडी बनाने वाले 2 लड़कों के लिए गिरफ्तार किया, जिनके नाम हैं अर्पित बर्नवाल और हिमांशु गुप्ता। ये निखिल कशौधन की फेक आईडी बना के और उनसे पैसों की मांग कर रहे थे और पैसों की मांग करने के साथ साथ अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज कर रहे थे। तो इस केस को वर्कआउट करने के बाद इन अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजघाट पे मुकदमा कायम किया गया है। आईटी एक्ट की समुचित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है और अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों को कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन और 2 सिम बरामद हुए हैं और इस पूरे केस में काम करने वाली टीम में इंस्पेक्टर कोतवाली, कल्याण सिंह सागर और प्रभारी साइबर सेल महेश चौबे के सहयोगी शशिकांत जायसवाल और शशि शंकर राय ये शामिल हैं। और एक ये अच्छा कार्य किया है। आजकल ये बहुत चल रहा है कि फेक आईडी लोग बना लेते हैं, इंस्टा पे बना लेते हैं, एफबी पे बना लेते हैं, इसके बाद धन की मांग करते हैं। तो इस तरीके से इस प्रकार की घटनाओं में नहीं वसूली कर नहीं पाए। यूपी के कौशाम्बी में चुनावी रंजिश की खुन्नस अब सामने आने लगी है। हार जीत के बाद चुनावी अदावत खूनी संघर्ष में तब्दील होने लगी है। इसी कड़ी में बीती रात सैनी कोतवाली के टांडा गांव में वर्तमान और पूर्व प्रधान के समर्थकों ने साथ बैठकर पहले तो शराब पी और उसके बाद जब शराब के नशे में धुत हो गए तो उन लोगों ने हार जीत की चर्चा शुरू की। ये चर्चा देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। इस दौरान उनके बीच जमकर लात घूसे चले। दोनों पक्षों के घर की महिलाओं ने बीच बचाव किया तो उनकी भी बेरहमी से पिटाई की गई। इस दौरान मामले की जानकारी डायल 112 को दी गई। तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। इसके बाद पुलिस दोनों पक्ष के लोगों को कोतवाली ले गई। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। फिलहाल अभी तक किसी ने मारपीट की तहरीर नहीं दी है। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो भी बना लिया और उसे जमकर अब सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच के निर्देश दिए हैं। थाना सैनी के टांडा ग्राम में कल 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसकी सूचना थाने पे आई है। अभी जैसी वो तहरीर देंगे तो तहरीर और सत्यता के आधार पे कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक कोई गिरफ्तारी है ऐसा कुछ नहीं? कुछ लोग थाने पे पकड़ के डायल 112 द्वारा लाए गए हैं। जो वो जैसी वो तहरीर देंगे, जो मेडिकल होगा उसे। वैश्विक कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे में मदद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और अंबाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा पिछले लॉकडाउन से ही जनता के साथ खड़े हुए। पिछली बार सैनिटाइजेशन के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर लोगों तक उन्होंने घर घर पहुंचाए। इस बार सैनिटाइजेशन का काम भी लगातार जारी है, लेकिन आज पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और नगर निगम मेयर शक्ति रानी शर्मा की तरफ से पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल और चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए अंबाला में कोरोना सेफ्टी किट भी घर घर पहुंचानी शुरू हुई। आज इसकी शुरुआत अंबाला के कुष्ठ आश्रम से की गई, जहां हरियाणा जन चेतना पार्टी के तमाम पार्षद भी मौजूद रहे। ऐसे ही शर्मा जी की सोच है कि मेरे अंबाला के साथी को जो भी एक कोरोना रूपी राक्षस से जितना भी बचाव हो सके, जितनी भी उनकी तरफ से सहायता दी जा सके, वो पीछे हटने वाले नहीं है। और उन्होंने ये किट जो अभी आप सबके बीच में आज कुष्ठ आश्रम से जारी की गई है, इस किट में 2 मास्क बढ़िया वाले हैं, 5 मास्क दूसरे हैं जो आम यूज करने वाले हैं, और अपना इसकी विटामिन सी और जिनकी 2-2 पैकेट पत्ते हैं दिए हुए, जिससे कि हर इंसान को यूज करने से फर्स्ट एड वाली जो पोजीशन है, कोरोना तो जिसको होगा, देखो कोरोना का जो रूप है बहुत भयानक है। इसको फर्स्ट एड के रूप में विनोद शर्मा जी ने ये किट पेश की है आप सबके बीच में, और इससे जब भी हॉस्पिटल तक बंदा जाएगा उससे पहले उसको राहत मिलेगी। और इस किट का
बहुत फायदा होने वाला है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो विनोद शर्मा जी हर वक्त आप सब साथियों के साथ, अम्बाला वासियों के साथ हमदर्दी रखते हैं और उस हमदर्दी का ये नतीजा है कि ये उन्होंने अपने खर्चे पे सारा कार्य कर रहे हैं। सर, ये एक अनूठी पहल पंडित विनोद शर्मा जी के द्वारा आज अम्बाला की जनता के लिए की गई है। इसमें कोरोना की बांटी जा रही है, जिससे कोरोना से लड़ाई में मदद मिलेगी और लोगों का स्वास्थ्य भी सही रहेगा। इसके अंदर जो हम दवाई दे रहे हैं उससे कोरोना का स्वास्थ्य भी उनका सही रहेगा। और ये आज हमने कुष्ठ आश्रम से इसकी शुरुआत की है और इसके अलावा भी हम लोग लगभग हर घर में सैनिटाइज करने का हमारा जो वो चल रहा है, वो हमारी टीमें लगी हुई हैं। इसके लिए भी अलग से टीम बना के विनोद शर्मा जी ने अम्बाला को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अम्बाला को स्वस्थ रखने के लिए ये कोरोना किट बंटवाने का जो फैसला किया है, उसके लिए आज हमारी टीमें कुष्ठ आश्रम शुरू हुई हैं। और हमारा ये लक्ष्य है कि हम लगभग 70,000 के करीब एक कोरोना किट अम्बाला शहर में बांटेंगे और हर घर तक इसका लाभ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। शहर में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे, इसके लिए आज हमने शुरुआत गरीब बस्ती से और कुष्ठ आश्रम से करने का फैसला लिया है, जिसके तहत हमारी टीमें आज कुष्ठ आश्रम पहुंची है। इसके बाद हम लोग ये बस्ती इसमें करेंगे, झुग्गी झोपड़ी में जाकर ये किट बांटेंगे। सर, आज कुष्ठ आश्रम से शुरुआत किया, लगभग सारे शहर में हर घर तक ये किट को पहुँचाने का काम किया जाएगा और हर घर में ये किटें बांटी जाएंगी। तो सैनिटाइजेशन का काम भी साथ साथ चल रहा है? जी, सैनिटाइजेशन का काम भी साथ साथ चल रहा है। अलग अलग टीमें बना के विनोद शर्मा जी के जो जनसेवकों की टीम है, उनके द्वारा अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। एक जो टीम है वो सैनिटाइजेशन का काम कर रही है और दूसरी जो अभी टीमें नहीं बनाई गई हैं वो कोरोना सेफ्टी किट बांटने का जो काम करेंगे, जो शहर को इसका मैं समझता हूँ। यूपी के बिजनौर में गौकशी की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस पर आरोपी पक्ष के लोगों ने जमकर पथराव किया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पहुंचकर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने 5 किलो गौवंश का मांस बरामद किया, जबकि गौकशी में शामिल तमाम उपकरण भी बरामद किए गए हैं। मौके से पुलिस ने एक आरोपी खुर्शीद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान खुर्शीद के परिवार वालों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें थाना प्रभारी की गाड़ी का पिछला हिस्सा डैमेज हो गया। आनंद फानंद में सूचना पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी धामपुर ने मामले को शांत करवाया। उधर पुलिस ने आरोपी खुर्शीद और पथराव में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी खुर्शीद को जेल भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई है। नौतौर पुलिस को सूचना मिली कि अलीनगर गांव में खुर्शीद के घर में गोवध हुआ है। प्रभारी निरीक्षक मैं पुलिस बल के खुर्शीद के घर में गए, तलाशी लिए। वहां पर गोमांस मिला और कुछ और साक्ष्य मिले। एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर के गाड़ी में बैठ गए, चलने लगे। चलते समय खुर्शीद के परिवार वालों ने शोर मचाया तो 2-3 घरों के पड़ोसी लोगों ने उसके ऊपर पत्थर चलाए, जिससे गाड़ी के पिछले हिस्से तक पत्थर पहुंचा। पुलिस अफसर उसको लेकर के आई। पुलिस को किसी प्रकार की चोट नहीं है। वहां पर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक एवं अन्य पुलिस बल मौजूद है। सख्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, संपत्ति की कुर्क होगी, हिस्ट्री सीट खोला जाएगा एवं गैंग का भी पंजीकरण किया जाएगा। जितनी कार्रवाई। हरियाणा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा को अगर कोई बचा सकता है तो वो है खुद मनोहर लाल खट्टर। अगर वो तुरंत इस्तीफा दे दें तो ये प्रदेश बच जाएगा, अन्यथा महामहिम राज्यपाल को इस पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। चौटाला ने सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना फैलाने के लिए खुद मनोहर लाल खट्टर जिम्मेदार है। अगर इस प्रदेश को कोई बचा सकता है तो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बचा सकता है। अगर मुख्यमंत्री प्रदेश का हितैषी है तो फिर मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो पद से इस्तीफा दे देगा तो फिर हमारा प्रदेश बच जाएगा। यहां इस मुख्यमंत्री को पद छोड़ना चाहिए। अगर ये पद नहीं छोड़ता तो फिर गवर्नर को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, इसके ऊपर रिपोर्ट मांगनी चाहिए। जैसे बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री ने गवर्नर को मजबूर किया जगह जगह जाने पे उनसे रिपोर्ट मंगवाने के लिए। वहां तो कोई कोरोना की वजह से कुछ हुआ कि नहीं, बार वहां अगर कोई कोरोना लेकर के गया तो इस देश का प्रधानमंत्री लेकर के गया था बंगाल जीतने के लिए। बंगाल तो नहीं जीत पाया लेकिन देश को बर्बाद कर दिया। जहां देश बर्बाद कर दिया वहीं हमारे हरियाणा प्रदेश के
हालात और नाजुक कर दिए। आज तो यहाँ मरने वालों के आंकड़े भी जो है, कोरोना से कितने लोग रोज मर रहे हैं, उनके आंकड़े भी सरकार की तरफ से सही ढंग से नहीं बताए जा रहे, उनको भी छुपाया जा रहा है। कितने लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, उनके नाम भी छुपाए जा रहे हैं। अब तो गांव के अंदर कोई गांव, मेरी ख्याल हरियाणा प्रदेश का ऐसा नहीं होगा जिस गांव के अंदर सैकड़ों लोग आज इस बीमारी से प्रभावित ना हो। देश में कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस का कहर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि इस बीच मणिपाल हॉस्पिटल के एचओडी डॉक्टर कुणाल दास ने भी ब्लैक फंगस पर जानकारी दी है। क्या कुछ डॉक्टर कुणाल दास ने कहा है, सुनते हैं। जो पेशेंट्स कोविड से निकल आते हैं उनके पास एंटीबॉडीज होती हैं, तो ऑलरेडी वो प्रोटेक्शन होता है, तो इसीलिए ये रिकमेंडेशन एकदम सही है। आपने पहले भी देखा होगा कि प्लाज्मा को हम यूटिलाइज करते थे, इसीलिए यूटिलाइज करते थे कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स में वो प्लाज्मा एंटीबॉडी ज़्यादा होती थी, इसलिए ये होता है। और वैक्सीनेशन में भी एंटीबॉडीज बनती हैं, तो कभी कभी एंटीबॉडीज क्लैश कर सकती है, इसलिए इट्स बेटर कि कोविड के 3 महीने के बाद ही वैक्सीनेशन दिया जाए। एंड तो ये रिकमेंडेशंस को मैं फुली सपोर्ट करता हूँ। देखिए, ब्लैक फंगस मतलब ब्लैकनेस एंड फंगस, ये एक फंगस है जो कि टिश्यूज में जाता है और उनके आर्टरीज में फंस जाता है, इसलिए वो टिश्यूज मर जाती हैं, वो टिश्यू ब्लैक कलर की हो जाती है, इसलिए इसका नाम ब्लैक फंगस कहा जाता है। टेक्निकली हम इसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये यूजुअली इसके स्पोर जो हैं सबके हवा में होती हैं, और जब किसी पेशेंट में इम्यूनिटी लेवल्स कम हो जाते हैं, जैसे डायबिटिक्स या जिनको स्टेरॉइड्स दिया जाता है या कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट किया जाता है, या कैंसर के पेशेंट जिनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा है कि पीएम महाराष्ट्र के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस राज्य की कमान उनके गृह राज्य गुजरात के विपरीत एक मजबूत मुख्यमंत्री के हाथों में। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी दमन, दीव और गुजरात में चक्रवात तोकते से प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इससे प्रभावित कुछ इलाकों का सर्वेक्षण क्यों नहीं किया गया? क्या ये साफ साफ भेदभाव नहीं है? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चक्रवात से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए महाराष्ट्र का हवाई सर्वेक्षण नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें पता है कि राज्य के नेतृत्व की कमान उद्धव ठाकरे जैसे मजबूत और कुशल नेता संभाल रहे हैं जो सभी तरह की समस्याओं से निपटने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने राज्य का दौरा कर रहे हैं जहां एक कमजोर राज्य सरकार है और चक्रवात ने अधिकतम नुकसान पहुंचाया है। राउत ने यह भी कहा कि चक्रवात ने महाराष्ट्र और गोवा में भी तबाही मचाई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को गुजरात के भावनगर पहुंचे थे। देश में तौते साइक्लोन की वजह से बड़े पैमाने में कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और दीव दमन में नुकसान हुआ है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र के जो हमारे 5 जिले हैं उसमें बड़ी तबाही हुई। आज प्रधानमंत्री जी दीव दमन और गुजरात के एरियल सर्वे पे हैं नुकसान का अंदाज लेने के लिए। जब दीव दमन जा रहे हैं, सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र का एरियल सर्वे क्यों नहीं किया गया? क्या ये भेदभाव है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री दीव दमन गुजरात जा रहे थे तो गोवा से शुरू करते, महाराष्ट्र के सभी जो हमारे समुद्र किनारे के जिले हैं वो देख लेते, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का समय लगता। लेकिन उन्होंने सिर्फ गुजरात और दीव दमन को प्राथमिकता दी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के मामले भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो अभी तक 1500 लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। वहीं इस बीमारी की वजह से 90 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 500 ब्लैक फंगस के मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। ऐसे मरीजों के लिए एम्पोटेरिफिन इंजेक्शन की जरूरत है, इसलिए राज्य सरकार ने 1,90,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिए हैं, लेकिन हमें अभी तक सप्लाई मिली नहीं है। मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के मरीजों का महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज किया जाएगा। राज्य के करीब 1,000 अस्पतालों में ये सुविधा मौजूद है। इस योजना के तहत 1,05,000 तक का इलाज खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथ ही इस बीमारी के लिए
सभी दवाएं, इंजेक्शन मुफ्त दी जाएंगी। देखिए, म्यूकर माइकोसिस, ये इसको हम ब्लैक फंगस बोलेंगे। ये जो बीमारी है, खास तौर पर एक तो जो इम्यूनोसप्रेसेंट है, नंबर 2 जो कोविड में बहुत ज़्यादा जिनका शुगर रह चुका है और जो अनकंट्रोल्ड शुगर में है, ऐसे लोगों को उसकी संभावना होने की, म्यूकर माइकोसिस ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है। इसका जो इलाज है, वो इलाज या उसका जो उपचार करना पड़ता है, वो करीबन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से करना पड़ता है। खास तौर पर ईएनटी सर्जन हो, फेशियल के संदर्भ में हमारा जो प्लास्टिक सर्जन हो, डेंटिस्ट हो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, न्यूरो सर्जन हो, ये सभी लोगों की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स में ही इसका उपचार हो सकता है, इलाज हो सकता है। हम महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में जो 1000 हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड है, उसमें से भी हर डिवीजन में ऐसे हॉस्पिटल्स हम चुन रहे हैं कि जहां पर ये इलाज हो। गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस से अटैच जितने भी हॉस्पिटल्स है, यहाँ वहां पर भी ये सब मुफ्त में इलाज होगा। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में भी ये मुफ्त में इलाज होगा। जो 1.5 लाख का कवर है, उसके ऊपर जितना भी पैसा लगेगा कोई भी कारण के यानी मरीज को, वो ऊपर से टॉपअप की व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है और वो ट्रस्ट मोड में उनको पैसा दिया जाएगा। खास तौर पर गवर्नमेंट ने, महाविकास आघाड़ी ने यह डिसीजन भी लिया है कि जो इंजेक्शन है, जो सबसे महंगा है और सबसे ज्यादा खर्चा वाला काम होता है, वो एम्फोटेरेसिन बी, ये इंजेक्शंस पूरा परचेस करके महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के हॉस्पिटल्स को दिया जाएगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी दिया जाएगा। तो इसीलिए म्यूकर माइकोसिस के मरीजों पे उनकी जेब से खर्चा न हो, यही व्यवस्था हमने प्रॉपरली की है। अभी मांग इतनी ही है कि 1500 के करीब। और अब रुख करेंगे एक बड़ी खबर का जो कोरोना से संबंधित है। जी हां, एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। अब आप घर बैठे कर सकते हैं कोरोना टेस्ट। जी हां, ये बड़ी खबर आईसीएमआर ने दी है। होम रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट को मंजूरी। आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये बड़ी खबर, इस ऐप की मदद से आप कर सकेंगे अपने कोरोना टेस्टिंग। होम टेस्टिंग ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है। तो बड़ी खबर, जल्द ही बाजार में ये किट उपलब्ध रहेगी। RAT किट के जरिए आप कोरोना की अपनी जांच कर सकते हैं। आईसीएमआर ने इस होम कोविड टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। तो अब घर बैठे कोरोना टेस्ट कराना आसान होगा। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं एनबी न्यूज की तरफ से। आईसीएमआर ने होम कोविड टेस्ट किट को मंजूरी देते हुए देशवासियों को एक बड़ी राहत प्रदान की है। और जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन नहीं किया जा रहा था, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी, मखौल उड़ाया जा रहा था, अब उसे देखते हुए भी ये किट कारगर साबित होगी। तो ये बड़ी खबर, आईसीएमआर ने होम रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट को अपनी तरह से मंजूरी देते हुए देश के नागरिकों को एक बड़ा तोहफा एक तरह से दिया है। क्योंकि जिस तरह से कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, रोजाना 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, इसी का ख्याल रखते हुए अब इस ऐप की मदद से लोग खुद अपनी कोरोना की जांच कर सकेंगे। बिहार में कोरोना का कहर अब भी गांवों में शुरू हो गया है। राज्य के ग्रामीण इलाकों के पंचायतों में चल रहे उप स्वास्थ्य केंद्रों के हालात बेहद खराब हैं। कोरोना संक्रमण से मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के सरमसपुर पंचायत में 26 दिनों में 37 लोगों की मौत हो गई। इस पंचायत में लगातार हो रही मौत से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं पूरी पंचायत वीरानी सी लग रही है।
लोगों का कहना है कि बहुत लोगों में कोरोना के लक्षण देखे गए, लेकिन लोगों का टेस्ट नहीं किया गया। केंद्र कहीं होता तो पता चलता कि पूरा कितना पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी बहुत लोग मरने का हमको लगता है कि 100 संख्या हो गया होगा। मतलब प्रशासन की ओर से यहाँ जांच का कोई प्रबंध नहीं किया गया? कोई व्यवस्था नहीं है। जांच की जा रही है, सैनिटाइजर ये सब सैनिटाइजिंग हो रहा है, हाथ से भी, निगम के तरफ से भी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से कोई व्यवस्था नहीं है। कितने लोग अभी होंगे जो कोरोना पॉजिटिव होंगे? मोहल्ला में दहशत का माहौल है। बहुत लोग है जो बताता भी नहीं है, छिपा रहा है इसको, घर पैक करके अंदर में दवाई खा रहा है, रह रहा है। और बाहर वाला भी लोग सब बहुत पूछने, बहुत पता करने के चक्कर में नहीं है कि सब डर रहा है संक्रमण। बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए बड़ी पहल की है। कोरोना मरीजों को समुचित इलाज मिल सके, इस बाबत उन्होंने अपने सरकारी आवास को कोविड पटना के 1 पोलो रोड स्थित आवास में बनाए गए इस कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों की मुफ्त में इलाज की जाएगी। साथ ही उन्हें मुफ्त में खाना भी दिया जाएगा। सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर शुरू किए जाने की बाबत उन्होंने बिहार सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की है कि आवास में संचालित कोविड केयर सेंटर को सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करे और मरीजों को इलाज के लिए भेजे। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार उन्हें और राज्य के तमाम विधायकों को ये इजाजत दे कि वे राज्य के किसी भी अस्पताल, पीएचसी, कोविड केयर सेंटर आदि के अंदर जाकर मरीजों और उनके परिजनों से मिल सके। मुख्यमंत्री को लिखे इस खत में उन्होंने कहा कि सरकारी आवास में निजी कोष से कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई है। तो फिलहाल नमस्कार भारत में बस इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर।